चुनाव से पहले कई नेताओं ने अपने दल बदले। कुछ नेताओं की राजनीतिक भविष्य संवर गई, लेकिन कुछ नेताओं की राजनीतिक भविष्य बिगड़ती चली गई और इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती का है। बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थामा। तेजस्वी यादव ने उन पर विश्वास भी जताया और इनाम दिया। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीमा भारती को उम्मीदवार बनाकर उतारा, लेकिन वहां भी बीमा भारती को करारी शिकस्त मिली। बीमा भारती वहां पर कैंपेनिंग करने के बावजूद, तेजस्वी यादव के वहां पर रहने के बावजूद भी वोट इकट्ठा नहीं कर पाई और पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव ने जीत हासिल की। इतना ही नहीं बल्कि बीमा भारती जब रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भी लड़ी तो वहां भी बीमा भारती को शिकस्त ही मिले हैं। हालांकि बीमा भारती जब जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ी है तब तक वो जीती हैं। पिछले 5 बार से बीमा भारती रुपौली विधानसभा सीट की विधायक रही है, लेकिन इस बार उपचुनाव में बीमा भारती को बड़ी शिकस्त मिली। बीमा भारती अपने ही जाति के वोट बैंक को इकट्ठा नहीं कर पाई। बीमा गंगौत जाति से आती है, लेकिन रुपौली में जितने गंगौत जाति की संख्या है उसका भी वोट बीमा भारती को नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर 32-33 हजार के आसपास का वोट बैंक बीमा भारती को मिला, जिसमें गंगौत जाति के कुछ परसेंट वोट बीमा भारती को मिले, लेकिन आधा से अधिक वोट कलाधर मंडल जो कि जेडीयू के कैंडिडेट इस बार थे उन्हें मिल गए और इन दोनों के बीच शंकर सिंह निर्दलीय कैंडिडेट वहां से जीत हासिल करते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बीमा भारती जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई थी, वो विधायक नहीं बल्कि सांसद बनना चाहती थी और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट को आरजेडी के पाले में रखा। पूर्णिया लोकसभा सीट लगातार कांग्रेस की रही है। कांग्रेस के कैंडिडेट ही वहां से चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार यानी कि 2024 में तेजस्वी यादव ने बीमा भारती के लिए पूर्णिया लोकसभा सीट आरजेडी के पास रखी और वहां पर पप्पू यादव की लगातार मांग करने के बावजूद पप्पू यादव लगातार कह रहे थे कि पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस के पास रहनी चाहिए और मुझे वहां से टिकट मिलना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव की एक बात नहीं मानी। यहाँ तक कि कांग्रेस की भी बात नहीं मानी गई और तेजस्वी यादव अपनी जिद पर पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती को कैंडिडेट बनाते हैं और वहां पर बीमा भारती को बड़ी हार मिलती है। बीमा वहां पर तीसरे पायदान पर रही और एक बार फिर से जब रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, बीमा भारती अपने रुपौली विधानसभा सीट को छोड़ चुकी थी और जब वो आरजेडी में शामिल हुई थी तो उन्होंने रुपौली विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, विधायक के पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन जब वो रुपौली विधानसभा सीट पर फिर से विधायक बनने के लिए उपचुनाव लड़ी तो वहां उन्हें बड़ी हार मिली। तीसरे पायदान पर रही बीमा भारती 30-32 हजार के आसपास का वोट बैंक वो इकट्ठा कर पाई और ऐसे में बीमा भारती के राजनीतिक करियर पर बड़ा विराम लग गया है। ना ही बीमा भारती रुपौली विधानसभा सीट की विधायक बन पाई और ना ही पूर्णिया लोकसभा सीट की सांसद। हालांकि बीमा ने तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से जेडीयू का दामन छोड़ा था, नीतीश कुमार का दामन छोड़ा था और लालू प्रसाद यादव के साथ आई थी। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपना विश्वास भी दिखाया। 2 बार उन्हें टिकट दी गई। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के दौरान भी आरजेडी ने अपने ही टिकट पर बीमा भारती को उतारा और पूर्णिया लोकसभा सीट के चुनाव में भी आरजेडी के टिकट पर ही बीमा भारती चुनाव लड़ी, लेकिन दोनों ही चुनाव में बीमा भारती को बड़ी शिकस्त मिलती है। और अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब बीमा भारती जेडीयू में थी तो लगातार जीतती आई थी, बीमा भारती के सामने कोई भी नेता टिक नहीं पा रहा था, लेकिन बीमा भारती ने जैसे ही जेडीयू का साथ छोड़ा, नीतीश कुमार का साथ छोड़ा और तेजस्वी यादव के साथ आई, वैसे ही बीमा भारती का जनाधार घट चुका है। बीमा भारती के पास उनका खुद का वोट बैंक भी नहीं रहा, यानी कि गंगौत जाति जो जाति से बीमा भारती आती है उसका रुपौली विधानसभा सीट पर अच्छा खासा जनसंख्या है,
लेकिन वहां भी बीमा भारती को बड़ी शिकस्त मिली। जिस पंचायत की बीमा भारती है वहां भी बीमा भारती को बहुत ही कम वोट मिले हैं और बीमा भारती के जितने वोट थे वो वोट कलाधर मंडल के पास आ गए। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीमा भारती को मंत्री तक बनवाया था। नीतीश कैबिनेट में शामिल थी बीमा भारती, 5 बार की विधायक है, लेकिन अब जब वो आरजेडी में शामिल हो गई हैं तो उनका जनाधार कम हो गया है और अब बीमा भारती के राजनीतिक करियर पर बड़ा विराम लग गया है। बीमा भारती की एक गलती और सब कुछ बना बनाया चकनाचूर हो गया। बीमा भारती की राजनीतिक करियर पर ये बड़ा विराम आखिर कब तक बना रहता है और कब वो घड़ी आएगी जब बीमा भारती फिर से विधायक, सांसद या फिर से राजनीति में एंट्री करेगी। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।